एआई पैनल या नॉन एआई पैनल, एआई के साथ वाला पैनल या एआई के बिना वाला पैनल। जब से सिग्मा एआई मार्केट में आया है तब से जिन्हें भी डिजिटल बोर्ड लेना है सबके मन में यही सवाल है कि एआई के साथ वाला पैनल लें या एआई के बिना वाला पैनल लें। तो आज बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में कि बिना डिजिटल बोर्ड लेने इसके क्या नुकसान हैं या क्या फायदे हैं, उसी के साथ एआई के साथ वाला पैनल लेने से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु अग्निहोत्री स्मार्ट इन्फो विजन से। तो सबसे पहले जानते हैं एआई होता क्या है। एआई टेक्नोलॉजी का मतलब है कई टेक्नोलॉजीज को मिलाकर एआई टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। एआई टेक्नोलॉजी से क्या होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं कंप्यूटर को, यानी हमारा जो टेक्नोलॉजी है, हमारे कंप्यूटर है, हमारे सॉफ्टवेयर है, उनको ये एबिलिटी दी जाती है कि वो चीज़ों को देख सकते हैं। यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, उसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसके बारे में कई सारी चीज़ें रिकमेंड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब इसमें समझने की भी क्षमता होती है, यानी कि जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का मतलब क्या है इसको भी समझने की क्षमता एआई टेक्नोलॉजी में होती है। सरल शब्दों में अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो अभी तक कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी थी वो ये थी, सॉफ्टवेयर की जो टेक्नोलॉजी थी वो थी कि नॉर्मली चीज़ों को कॉपी पेस्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, ये सारे ऑप्शंस होते थे। लेकिन जो हम लोग करते हैं, जो हमारा ह्यूमन नेचर होता है, चीज़ों को समझना, समराइज करना, जैसे एक पूरी बुक का सरल शब्दों में अर्थ क्या है ये अर्थ निकालना, किसी मैथ के क्वेश्चन के कितना सॉल्यूशन हो सकता है, कितने अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये कंप्यूटर नहीं करता था, ये ह्यूमन को ही करना पड़ता था। लेकिन अब की टेक्नोलॉजी में समराइज करना, उनका मतलब समझना, उनके कई और रिकमेंडेशन देना, ये सारी टेक्नोलॉजी अब एआई की मदद से संभव हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी भी बुक का एक पेज, जिसमें पूरा एक टॉपिक हो, एक पेज में, उस पेज का फोटो लेकर एआई पे हम अपडेट करते हैं, एआई को इंटर देते हैं, इनपुट देते हैं, तो एआई उस पूरे पेज से रिलेटेड जो समरी है कि उस पूरे पेज में क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है और उसके क्या मतलब और हो सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, उससे रिलेटेड आंसर्स क्या हो सकते हैं, ये एआई अपने आप निकाल कर आपको दे देगा। अब समझने की बात है इस एआई टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ पर हो सकता है। सभी जगहों पर एआई का यूज होता है। आपके लिए सबसे जरूरी है कि टीचिंग में इसका किस तरह से यूज होता है। आप समझ सकते हैं कि ये टीचिंग को कितना आसान बनाने वाला है, ये स्टूडेंट्स को समझने में कितना आसान बनाने वाला है, एक टीचर को चीज़ों को एक्सप्लेन करने में कितना आसान बनाने वाला है। यानी सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है। किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन पेपर कैसे बनाए जा सकते हैं ये भी हमें एआई बता देगा। किसी भी बुक की समरी क्या हो सकती है ये भी हमें क्वेश्चन पेपर बनाकर बता देगा। किसी भी क्वेश्चन का कितने आंसर हो सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये भी एआई हमें बता देगा। अब हम जानेंगे कि एआई पैनल यानी कि बेंचमार्क सिग्मा एआई A7 किस तरह से एआई की हेल्प से आपको बहुत सारे जो आपके काम हैं उन्हें आसान करेगा। एआई क्या ऐसा करेगा जो नॉर्मल डिजिटल बोर्ड में नहीं हो सकता। सबसे पहला है लेसन प्लान। लेसन प्लान यानी कि जब हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने क्लास में तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से, किस सीक्वेंस में पूरे टॉपिक को लर्न कराना है, किस तरह से हम उसे एजुकेट करना चाहेंगे। तो ये पूरा रिकमेंडेशन एआई अपने आप पूरा लेसन प्लान बनाकर तैयार करके दे देगा। दूसरा है क्वेश्चन पेपर। उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कितने क्विजेज हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन पेपर तैयार हो सकते हैं, उनका आंसर क्या हो सकता है, ये सारा सब कुछ एआई ऑटोमेटिक तैयार करके आपको दे देगा। और उससे रिलेटेड पीपीटी भी आपको बनाकर दे देगा। ये कितना आसान हो जाएगा एक टीचर के लिए, क्योंकि कई बार पीपीटी तैयार करने में या फिर पीडीएफ तैयार करने में एक टीचर को बहुत समय लग जाता है, जिसका उसे नुकसान होता है। लेकिन कितनी अच्छी बात होगी अगर ये डिजिटल बोर्ड ऑटोमेटिक पीपीटी तैयार करके खुद ब खुद दे दे। तो ये संभव होगा सिग्मा एआई A7 के साथ, यानी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पीपीटी अपने आप तैयार होकर आपको मिल जाएगा। आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसमें चेंज भी कर सकते हैं। नॉर्मली जो डिजिटल बोर्ड होते हैं उन्हें जब हम इमेजेस सर्च करते हैं उनमें, तो हमें एक नॉर्मल तरीके की इमेजेस सर्च में मिलती हैं। वीडियोस भी हमें काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं, ब्राउज़र पे सर्च करने पर ही हमें मिल पाते हैं।
लेकिन सिग्मा एआई में, एआई पैनल में ऐसा होगा कि आपको एचडी इमेजेस मिलेंगी। जो भी इमेज आप सर्च करेंगे वो फुल एचडी होंगी, ब्लर नहीं होंगी। आसानी से आप उन्हें जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियोस भी, हर टॉपिक से रिलेटेड पूरे इंटरनेट पर कौन कौन से वीडियोस हैं जो उस टॉपिक को समझने में आसानी करेंगे, ऐसे वीडियोस अपने आप रिकमेंड होंगे, ताकि आपको पूरे इंटरनेट में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एआई खुद ब खुद पूरे इंटरनेट से वीडियोस ढूंढ के, सर्च करके आपको खुद ब खुद दे देगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कौन से वीडियोस हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं कंटेंट, यानी कि जब कोई टॉपिक आप सर्च करते हैं तो डेफिनेटली एआई के पास उसका कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जैसे सीबीएसई बोर्ड का टॉपिक है, यूपी बोर्ड का टॉपिक है, राजस्थान बोर्ड का टॉपिक है, या किसी भी स्टेट बोर्ड का टॉपिक है, तो उसको किस तरह से एनालाइज करना है, किस तरह से उसको समझ के आपके आंसर को देना है, ये एआई काम करेगा। इसके लिए उसके पास पहले से कंटेंट होना ज़रूरी है। तो सिग्मा एआई में आपको सभी स्टेट बोर्ड्स के प्लस सीबीएसई बोर्ड के सभी कंटेंट ऑलरेडी मौजूद मिलेंगे विद पिक्चर्स एंड वीडियोस। तो इससे आपके सभी क्वेश्चन का आंसर एआई बहुत आसानी से कर पाएगा। आगे देखते हैं समरी। समरी यानी कि किसी भी बुक से रिलेटेड समरी हो, किसी मैथ्स के क्वेश्चन से रिलेटेड समरी हो, किसी हिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड समरी हो, सभी समरीज आराम से एआई निकाल कर आपको दे देगा। यानी कि किसी पूरी बुक को कम शब्दों में कैसे समझाना है स्टूडेंट्स को, ये एआई ऑलरेडी निकाल कर आपको दे देगा, जो कि नॉर्मल पैनल पे आपको उपलब्ध नहीं होगा। देखते हैं मैथ केमिस्ट्री से रिलेटेड जो रिकॉग्निशन है कि किस तरह से आप मैथ का सिर्फ एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उसको एआई अपने आप समझकर उसका पूरा सॉल्यूशन आपको दे देगा। केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला आप लिख दीजिए, उसे एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी एआई की है। एआई पूरी तरह से उसे एक्सप्लेन कर देगा, ताकि आप बहुत आसानी से एग्जाम्पल्स के साथ स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे 3D लाइब्रेरी। आप देख सकते हैं 3D लाइब्रेरी है। 3D लाइब्रेरी में बायोलॉजी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे 3D प्लान्स, 3D ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रहेंगे, जिनको बहुत आसानी से आप अपने स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। नॉर्मली इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको नॉर्मल बोर्ड में नहीं मिलने वाली हैं। साथ ही साथ 3D प्रैक्टिकल्स का भी ऑप्शन है। कई अलग अलग सब्जेक्ट्स, चाहे वो ज्योग्राफी ही क्यों ना हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, इनसे रिलेटेड जो ग्राफ्स होते हैं, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, ये बहुत आसानी से आपको एआई उपलब्ध कराता है। ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल पैनल में मिलना मुश्किल है। इसके साथ ही इसमें एडवांस सर्च का ऑप्शन है। हम नॉर्मली किसी टॉपिक को सर्च करते हैं तो गूगल हमें बहुत सारी वेबसाइट्स का लिंक देता है, लेकिन सिग्मा एआई में ऐसा नहीं होगा। सिग्मा एआई में ऐसा होगा कि आप कोई टॉपिक लिखते हैं तो वो एडवांस सर्च के थ्रू पर्टिकुलर सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड एक कंटेंट आपके सामने होगा, जो आपके नोट सॉफ्टवेयर में ही होगा, जो सिग्मा का नोट सॉफ्टवेयर है। इसमें किसी ब्राउजर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहीं पे आपको पूरे टॉपिक का कंटेंट समरी आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो ये थी एआई की खास बातें, और बहुत सारी एआई की खास बातें हैं जो हमारे चैनल पर आप अलग अलग वीडियोस के थ्रू देखते आए हैं, समझते आए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि एक नॉर्मल पैनल लेने में और एक एआई पैनल लेने में क्या अंतर है, हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, और अगर हम एक नॉर्मल पैनल लेते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिलेंगी। क्योंकि हर टीचर चाहता है कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा जाए, आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा जाए। क्योंकि जब डिजिटल बोर्ड आया था तब हम सब बोर्ड को छोड़कर डिजिटल बोर्ड की तरफ आए थे। तो अब ज़रूरत है कि अब बोर्ड के भी आगे जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी है, इसके साथ जुड़ा जाए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं, एआई डिजिटल बोर्ड बेंचमार्क सिग्मा एआई A7 लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें और हमारे कंसल्टेंट से बात करके अपने सपनों का डिजिटल बोर्ड अपने घर ले आएं। साथ ही साथ अगर आप इसको चलाकर देखना चाहते हैं, फिजिकली देखना चाहते हैं, सामने से इसका डेमो लेना चाहते हैं, तो हमारे नज़दीकी एक्सपीरियंस सेंटर लखनऊ ऑफिस, नोएडा ऑफिस, पटना, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे और बहुत जल्द और कई अन्य शहरों में भी आप जाकर
डिजिटल बोर्ड का डेमो ले सकते हैं, नज़दीकी एक्सपीरियंस सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।